अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। अभी भाई फिलिस्तीन और इसराइल की पीस डील हुई जब से, मतलब लड़ाई रुकी है जब से 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था, उसके बाद से लड़ाई शुरू हुई। मगर चलो ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट नए जो आए हैं, शपथ लेने से पहले उन्होंने कहा था कि अपने कैदी जो भी, मतलब जब फिलिस्तीन ने अटैक किया था, मतलब हमास वालों ने, तो वो कुछ लोगों को मारे थे और कुछ लोगों को जिंदा पकड़ के ले आए थे। तो 15 महीने लड़ने के बाद भी इजराइल उनको छुड़ा नहीं सका था। जिनको जिंदा पकड़ के लाए थे उन्हें वापस नहीं ले जा सका। 2-4 लोगों को बीच में छुड़वाया था उसने, लेकिन बाकी लोग सबको छुड़वा नहीं सका वो। तो ट्रम्प साहब ने कहा अब उनके फैमिली वाले जिसको पकड़ के लाए थे, उनकी फैमिली वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत हंगामा मच रहा है, बहुत दबाव आया सरकार। तो उन्होंने कहा कि मतलब अब कैदियों की अदला बदली कर लो। अब क्या है, इजराइल भी जब से लड़ाई कर रहा है तो लड़ाई के बीच में कुछ लोगों को उठा ले गया, उसके पहले से कुछ लोगों को जेल में रखा हुआ है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, कुछ कैदी आपके पास है, कुछ कैदी हमारे पास है, तो डील कर लेते हैं और कैदियों की अदला बदली कर लेते हैं। तो ट्रम्प साहब ने डील करवा दी, चलो भाई कैदियों की अदला बदली कर लो और लड़ाई खत्म करो इसको। चलो ठीक है, लड़ाई खत्म हो गई, कैदियों की अदला बदली चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसकी पहले भी वीडियो बनाया। बहुत सारे कैदी मतलब फिलिस्तीन में आ गए, इजराइल के इजराइल में चले गए। कल अभी कितना, 3 कैदियों को छोड़ा हमास ने, 183 लोग अपने छुड़वाए, जिसमें से बहुत सारे लोग उम्र कैद की सजा काट रहे थे, बहुत सारे लोगों को लंबी सजा हुई थी, बहुत सारे लोगों को तो डेथ पेनल्टी थी, मतलब सीधा मौत की सजा थी। और कुछ लोगों को तो पकड़ के लेके गए थे, वो लोग लड़ाई के दौरान पकड़ के ले गए थे। तो कल 3 लोगों को हमास ने छोड़ा, 183 लोगों को इजराइल ने छोड़ा। ठीक है, लेकिन अब मसला यह है कि ये चीज इजराइल को हजम नहीं हो रही। क्यों? हमास तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मिलिट्री है, नहीं है। कोई देश होता है तो देश के पास वो कुछ भी हथियार रख सकता है, अपना फाइटर जेट या टैंक या गोला बारूद, जो भी है, जो भी हथियार होता है मिलिट्री का, वो जो एक अब कोई देश है वही रख सकता है। मतलब फिलिस्तीन को इजराइल देश ही नहीं मानता है। बहुत सारे देश हैं जो मानते हैं, लेकिन बहुत सारे देश मानते ही नहीं है देश, तो उनके पास तो मिलिट्री नहीं है। अब एक छोटे से ग्रुप से इजराइल की आर्मी है, वो भी ऐसी आर्मी जिसके पास लड़ाकू विमान है, वो भी सबसे अच्छा, दुनिया में जो सबसे अच्छा लड़ाकू विमान है वो उनके पास है। उन्हीं के हिसाब से जो सबसे अच्छा टैंक है वो उनके पास है, जो सबसे अच्छी बंदूक है वो उनके पास है। उससे लड़ रहे हैं, लेकिन 15 महीने में अपने कैदी भी वापस नहीं ले सके वो लोग। वो भी ऐसे आदमी, ऐसे ग्रुप से जिसके पास अपनी ना तो आर्मी है, ना तो उनके पास कोई सुविधा नहीं है। 15 महीने बाद चलो पीस डील हुई, ठीक है, कैदी अदला बदली होने, मतलब लास्ट में उन्हें बात ही करना पड़ा, लड़ाई के दम पे वो वापस नहीं ले सके। अब ये बात हजम नहीं हो रही उनको कि भाई हम इतने मजबूत होके, हमारी इतनी बड़ी आर्मी, और हम कैदी अपने नहीं छुड़वा सकते। अब जब ये लोग छोड़ रहे हैं तो उसको मीडिया के सामने छोड़ रहे हैं, कैमरे के सामने। अब वो दुनिया देख रही है। अब इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि भैया ये लोग जिनको हम बता रहे थे कि सबको मार के खत्म कर दिया हमने, वही लोग लेके आ रहे हैं कैदियों को। कहाँ से ला रहे हैं? इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ गई हमारी भाई? हम ना पता कर सके कि कहाँ है हमारे कैदी, ना वापस ला सके। 15 महीने हर तरह का जोर आजमा लिया, मगर वापस नहीं ला सके। अब लास्ट में हम इनको इस डील के जरिए ही वापस लेना पड़ रहा है। अब ये चीज हजम नहीं हो रही है, अब इसमें हो रही बेइज्जती। उन्होंने तो जो करना था किया, अभी भी जो करना है करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा छोड़ देंगे नहीं, छोड़ देंगे भाई। शैतानी ताकत ऐसे किसी को छोड़ती नहीं है, वो पीछे लगी ही रहती है और लगे हुए हैं। इसके बारे में एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगा
कि कैसे 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 जब से लड़ाई शुरू हुई है अभी तक कैसे लोग क्या क्या कर दिए और अभी क्या क्या करने का प्लान है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम।